नमस्कार प्रिय साथियों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज देखिए, आज आपके समक्ष एक अध्याय प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका नाम है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से ध्यान रखिएगा, आपकी परीक्षाओं में कम से कम 6 तरह से प्रश्न बनते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा नीचे कि देखिए यहाँ के हिंदी वर्णमाला को मैंने 6 भागों में व्यक्त कर दिया है। अगर प्रत्येक भाग से एक क्वेश्चन आया तो कम से कम 6 प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखिएगा। आने को देखिए 2 आ जाएं, 3 आ जाएं, 1 आ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन 6 स्थान ऐसे हैं हिंदी वर्णमाला के जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पहला है वर्णों की संख्या, दूसरा है वर्णों का नामकरण, तीसरा है वर्णों के उच्चारण स्थान, चौथा है वर्णों के प्रयत्न, पांचवा है वर्णों के विशेष नाम, अगला तुम्हारा हिंदी शब्दकोश में वर्णों का स्थान। ये 6 वो जगह हैं मित्रों जहाँ से प्रश्न बनता है हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत। चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी वर्णमाला की। हिंदी वर्णमाला आखिर है क्या चीज़, और इन 6 भागों को हम पढ़ने वाले, ध्यान रखिएगा आप एक करके। तो पहले यही समझते हैं कि हिंदी वर्णमाला आखिर क्या चीज़ है, हिंदी वर्णमाला है क्या, पहले वो समझते हैं आपके लिए, ध्यान रखिएगा। देखिएगा, वर्णमाला की मुख्य परिभाषा है वर्णों के सार्थक एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। ये सभी जानते हैं, हर पुस्तक में लिखा रहता है। यानी एक सार्थक भी होना चाहिए और व्यवस्था से भी होना चाहिए। उस समूह क्या कहते हैं हम लोग, वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पर व्यवस्था इसलिए बोला गया है क्योंकि सबसे पहले देखिए स्वर मिलते हैं, सब उसके बाद में आपके व्यंजन मिलते हैं, फिर और वर्ण मिलते हैं। जबकि और किसी भाषा में से, अंग्रेजी भाषा में ऐसा नियम नहीं होता है भाई। अंग्रेजी भाषा में आपके AEIOU 5 स्वर होते हैं और 5 स्वर कभी भी क्रम से नहीं मिलते हैं, देखा होगा आपने, कोई शुरू में कोई बीच में, तो वो एक व्यवस्थित रूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसलिए हिंदी वर्णमाला में यही कहा गया है कि सार्थक भी होना चाहिए, यानी सार्थक भी होना चाहिए और व्यवस्थित भी होना चाहिए। उस समूह को क्या बोलते हैं हम लोग, हिंदी वर्णमाला बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। चलिए एक एक करके इन 6 भागों को पढ़ते हैं। पहले भाग में देखिए आपके लिए, पहले भाग में है वर्णों की संख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से अवश्य बनेगा परीक्षा में। वर्णों की संख्या पूछ लेते हैं कि वर्णों की कितनी संख्या होती है। तो देखो, हिंदी विषय में NCERT के द्वारा जो मान्यता है वो मित्रों केवल 52 वर्णों की, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। अब इन 52 वर्णों में देखिएगा आप 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवा हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। यानी कुल मिला के हिंदी वर्णमाला में जो वर्णों की संख्या है वो कितनी है, 52 है, जिसमें 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं, 2 अयोगवा हैं, 2 द्विगुण व्यंजन हैं और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। इस तरीके से हिंदी वर्णमाला के वर्णों को विभाजित किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस छोटे से भाग से ही आपकी परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। छोटा सा भाग है, ये छोटे से भाग से हिंदी वर्णमाला में आपका 1 क्वेश्चन अवश्य बनता है हिंदी विषय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा भाग देखो आरंभ होता है इस समय, हिंदी वर्णमाला का दूसरा भाग। दूसरे भाग में है वर्णों का नामकरण। वर्णों के नामकरण में देखिएगा सबसे पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इन्हें स्वर को पढ़ा जाएगा सबसे पहले। उसके बाद में देखिएगा आपका जो व्यंजन है, उन व्यंजनों को पढ़ा जाएगा पूरी तरह से, देखिएगा, ठीक है ना। ये वाले व्यंजन है, फिर आपके संयुक्त व्यंजन आते हैं, फिर द्विगुण व्यंजन आते हैं, फिर आपके अयोगवा आते हैं। कुल मिला के नामकरण एक बहुत विशेष स्थान है जहाँ से हिंदी विषय में कम से कम 1 या 2 नंबर का प्रश्न अवश्य बनता है इस भाग से, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो स्वर क्या है पहले वो समझते हैं। स्वर स्वतंत्र ध्वनियों को स्वर कहा जाता है। संस्कृत विषय में महर्षि पाणिनि कहते हैं स्वयं राजन्ते इति स्वरा। स्वतंत्र ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्वतंत्र ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है। दूसरा बिंदु है स्वर को ही मात्रा कहा जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप, स्वर को मात्रा भी कहते हैं। तीसरा बिंदु कहता है कि हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। एक प्रश्न आपका ये भी बन सकता है संख्या से, ध्यान रखिएगा। वैसे पहले मैं क्लियर कर चुका हूँ उन चीज़ों को, फिर देखो दोबारा क्लियर कर लीजिएगा। अब देखिए समझते हैं कि 11 स्वर हमारे पास आखिरकार हैं कौन कौन से, देखिएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है अ, आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल मिला के हमारे हिंदी भाषा में 11 होते हैं स्वर, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखिएगा मित्रों आगे, अब इन 11 स्वरों को 3 भागों में विभक्त कर दिया गया है। देखिएगा पहला आपका आता है इसमें ह्रस्व स्वर। पहला कौन सा है, ह्रस्व स्वर। दूसरा है दीर्घ स्वर। तीसरा है प्लुत स्वर, ध्यान रखिएगा, क्लियर बात। अब देखो ह्रस्व स्वर में कौन कौन से आपके आते हैं। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, रे, ये 4 आपके ह्रस्व स्वर में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ,
ये तुम्हारे आपके दीर्घ स्वर में आते हैं, यानी ये 4 ह्रस्व स्वर में आते हैं, 4 आपके दीर्घ स्वर में आते हैं। तो कुल 11 होते हैं, तो आपके देखो 11 तो व्यक्त हो चुके हैं, सीधी बात है। प्लस स्वर के लिए कुछ नहीं बचा, तो प्लस स्वर में क्या किया गया, एक 3 का अंक आपका ये निर्धारित कर दिया गया, यानी एक चिन्ह होता है जिसे हम कहते हैं प्लस स्वर। अब देखिए 1 नंबर का प्रश्न कैसा बनेगा आपको बता दूं मैं, पूछ सकते हैं परीक्षा में कि एक मात्रक स्वर कौन से होते हैं, तो क्या बताओगे आप, ह्रस्व स्वर होते हैं। क्लियर बात। अब परीक्षा में पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि 2 मात्रक स्वर कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर होते हैं, देखिएगा। अब पूछ लिया जाए कि प्लुत स्वर कौन से होते हैं, यानी यहाँ पे त्रिमात्रक स्वर कौन से होते हैं, तो प्लुत स्वर होते हैं, ठीक है ना। एक मात्रक ह्रस्व स्वर, 2 मात्रक आपका दीर्घ स्वर और त्रिमात्रक आपका प्लुत स्वर, ठीक है ना। तो पहले ये जानेंगे कि जो हमारे 11 स्वर हैं उनमें कौन कौन से ह्रस्व में आते हैं, कौन से दीर्घ में आते हैं, कौन से प्लुत में आते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो ह्रस्व में आपका अ ई उ ऋ ये आता है, ध्यान रखिएगा। साथ में ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है, ये भी जानिएगा आप, ठीक है ना। बहुत विशेष प्रश्न है ये वाला। मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर आपके कहते हैं अ ई उ ऋ को। क्लियर बात। और साथ में ये भी पूछ सकते हैं कि मूल स्वर कितने होते हैं, तो आप यहाँ 4 ही बताएंगे, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ ई उ ए ऐ ओ औ, यानी ये हमारे जो 7 स्वर हैं जो दिखाई दे रहे हैं आपको इसमें, ये 7 स्वर कहलाते हैं दीर्घ स्वर, इन्हें द्विमात्रक कहते हैं। अच्छा, इनमें एक विशेष बात जानिएगा आप कि जो ए ऐ ओ औ, तो 4 स्वर हमारे अलग से दिख रहे हैं, इनको संयुक्त स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप, इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। क्लियर बात। तो पूछ सकते हैं परीक्षा में कि संयुक्त स्वर कितने होते हैं या संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, तो आप बता सकते हैं, आराम ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे जब आपको प्रैक्टिस कराएंगे हिंदी वर्णमाला के प्रश्नों की, तब ऐसे प्रश्न आपको दिए जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप। क्लियर बात। प्लस स्वर देखिए आपका कौन सा है, जो भी इन्हें दर्शाया था कि ये 3 का अंक की प्लस स्वर कहलाता है। देखिए होता ये है, किसी शब्द में या किसी अक्षर के बाद अगर ये चिन्ह आपका लग जाता है, तो वही अक्षर या शब्द क्या बन जाता है, प्लुत बन जाता है। होता क्या है कि जब प्लस स्वर का हम उच्चारण करते हैं तो लंबा खींचते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जैसे ह्रस्व स्वर आपका छोटा स्वर होता है, दीर्घ स्वर आपका बड़ा स्वर होता है, प्लस स्वर आपका लंबा स्वर होता है, इसे लंबा खींचते, ध्यान रखिएगा। क्लियर बात। और देखिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद में कुछ और बिंदु वो जानिएगा स्वर के रूप में। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 1 नंबर का प्रश्न आपका ये बन सकता है। साथ में दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहा जाता है, ये भी बात नोट कीजिएगा आप ध्यान से, ठीक है ना। इन चीज़ों को नोट करते रहिएगा अपनी कॉपी में, ताकि परफेक्ट नोट्स आपके बन पाए। और देखिएगा साथ में ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, इन चारों क्या बोलते हैं, इन चारों को बोला जाता है संयुक्त स्वर, जैसे आप जान चुके हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये भी जान लीजिएगा कि संयुक्त स्वर को संधि स्वर भी कहते हैं और संयुक्त स्वर को सांध्य स्वर भी कहते हैं। इन 2 नामों को और याद रखिएगा। बाद बाकी स्वर में से किसी भी तरह का और प्रश्न आपका नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। चाहे किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो, कोई प्रश्न अलग से नहीं बनेगा, ध्यान रखो। क्लियर है। तो देखो पहला भाग था हमारा वर्णों की संख्या, जो क्लियर हो चुका है। दूसरा भाग चल रहा है आपका वर्णों का नामकरण। और वर्णों के नामकरण में आप जान चुके हैं कि स्वर क्या है, स्वर का नामकरण आपका पूरा हो चुका है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। अगले भाग में हम पढ़ेंगे व्यंजन। तो पहले इस वीडियो को यहीं संपन्न करते हैं, अगले भाग में चलेंगे व्यंजनों की तरफ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, अपना ध्यान रखिएगा।